हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। हम देखने जा रहे हैं नीट पेपर और नीट पेपर लीक से रिलेटेड वीडियो। और इसमें कुछ रील्स होने वाले हैं और कुछ रीड्स होने वाले हैं, तो जल्दी से फिर इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। देखते नीट एग्जाम पेपर लीक कुछ ऐसे हुआ कि 3 मई को तो पूरे भारत में 22 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, लेकिन 15 दिन पहले ही जयपुर के 2 एलिजिड मास्टरमाइंड्स ने महाराष्ट्र के नासिक में एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर लीक करवा लिया। प्रिंटिंग प्रेस से किसी इनसाइडर ने पेपर लीक करके जयपुर के दोनों मास्टरमाइंड्स के पास भेज दिया। जयपुर से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर के पास गया जो मिडल मैन का काम कर रहा था। उस डॉक्टर ने पेपर राजस्थान के सीकर में एक कंसल्टेंसी कंपनी में पहुंचाया और यहाँ सीकर में जो प्राइवेट माफिया नाम का 400 मेंबर्स का एक व्हाट्सएप ग्रुप था, ये व्हाट्सएप ग्रुप ही इस पूरे नीट पेपर लीक का असली डिस्ट्रीब्यूशन हब बना। यहाँ से 30,000 से 5 लाख रुपए तक नॉर्मल एस्पिरेंट्स को पेपर बेचा गया और एक नागौर वाले स्टूडेंट ने तो 28 लाख तक दे दिए। फिर सीकर से स्टोरी ट्विस्ट लेती है। सीकर की कंसल्टेंसी वाले बंदे ने पेपर 30,000 रुपए में एक दोस्त को बेच दिया जो चूरू का था लेकिन केरला में एमबीबीएस कर रहा था। उस केरला वाले दोस्त ने नीट की डेट से एक रात पहले यानी 2 मई की रात अपने पापा को व्हाट्सएप पे पेपर फॉरवर्ड कर दिया। पापा वहाँ पीजी हॉस्टल में काम करते थे और उस हॉस्टल की सभी लड़कियों को भी एक रात पहले पेपर मिल गया। अगले दिन जब किसी ने वो लीक्ड पेपर कोचिंग टीचर से वेरीफाई करवाया तो पता चला 90 बायोलॉजी और 45 केमिस्ट्री के क्वेश्चंस एग्जैक्ट मैच हुए, पंक्चुएशन तक सेम। वो पहले उद्योग नगर पुलिस स्टेशन गया जहाँ से अफवाह मत फैलाओ बोल के भगा दिया गया। फिर उसने सीधा एनटीए को ईमेल किया, एनटीए ने आईबी को एस्केलेट किया, आईबी ने राजस्थान एसओजी को बताया और नीट पेपर लीक का भांडा फूटा। 22 लाख बच्चे दिन रात पूरी साल घिसते रह गए और यहाँ नेशनल तमाशा एजेंसी का पूरा सिस्टम एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड पे बिक गया। इस देश में मेहनत करने वाले सिर्फ गधे हैं और पैसा फेंक के पेपर खरीदने वाले फ्यूचर डॉक्टर्स। तू है ऐसे निठल्ले सिस्टम पे। 1 मिनट से अगर कोई लेट हो जाए दे डू नॉट लेट दैट स्टूडेंट एंटर द एग्जाम। मैंने तो 2 बार दिया एग्जाम, मुझे पता है। फिर जब आप पेपर देने बैठोगे 4 लोग आएंगे, 2 मैडम आपस में आके चपर जैसे कि स्कूल चल रहा है। द सेकंड टाइम व्हेन आई गिव द एग्जाम, अंदर मैं गई, जाते मेरा टेबल हिल रहा है। मैंने उसके नीचे अपनी चप्पल साइड में ऐसे फंसाई और थोड़ा सा ऐसे उसको हल्का सा चप्पल को मोड़ के ताकि वो टेबल हिले ना। 3 घंटा। बहुत सारे रूम्स में क्लॉक नहीं होती, अलार्म। और आपको घड़ी भी जाना अलाउड नहीं? No. तो अब आप टाइम भी नहीं कर सकते खुद को। ऐसी कंडीशंस में, इतनी ह्यूमिलिएटिंग सिचुएशंस में आप करते क्यों हो? राइट, लाइक व्हाट इज दिस? ये ह्यूमिलिएशन रिचुअल है बच्चे के लिए। नहीं, आपकी तो कोई गलती नहीं है ना, आपकी मैंने तो कोई गलती नहीं, गलती उन लोगों की। ये मेरी एनसीईआरटी की किताब है, पढ़ के बिल्कुल लाइनें की एक पन्ने उठ गए। अब हम क्या करें बताइए। 3 पेपर दिया था मैंने, सीयूटी भी दिया। सर से मोटिवेट होकर मैंने आइजर का भी प्रिपरेशन किया। जिनको आइजर नहीं पता मैं बता दूं, वो साइंटिस्ट बनने के लिए एग्जाम होता है। तो मैंने काफ़ी उम्मीद रखा था इस देश से कि हाँ पढ़ लिख करके कुछ अच्छा साइंटिस्ट बनेंगे और खास करके नदियों पे काम करेंगे, कोई ऐसा केमिकल का डिस्कवरी करेंगे जिससे नदी साफ हो सके। तो मैंने सोच रखा था कि इस बार मैं रिसर्च में जाऊँगा। पहला तो प्रायोरिटी था कि नीट के थ्रू एफएमसी पुणे लूँगा, वहाँ से मेजर है कर्नल का पोस्ट। ये मेरा फर्स्ट पैशन था। ये मैं 3 साल से सोच रखा था। इस बार हो जाता मेरा उसमें सिलेक्शन, अगर पेपर लीक नहीं होता। 630 आ रहे थे आपके पहले, 630 आ रहे थे। 630 आ रहे थे पहले अटेम्प्ट। उसमें मिल जाता, उसमें उतना में मेरे को मिल जाता वो कॉलेज। फिर दूसरा मैं 4.5 वेटनरी के अलावा। अरे मेरी एनसीईआरटी किताब की एक लाइनें रटी हुई है। इसको 3 साल में इतनी बार पढ़ाए, हम क्या ही बताएं, सोच भी नहीं सकते। 3 मई को 22 लाख से ज्यादा बच्चे नीट देने बैठे थे, लेकिन असली खेल एग्जाम हॉल में नहीं, 15 दिन पहले ही शुरू हो चुका था। जयपुर के 2 एलिजिड मास्टरमाइंड्स ने महाराष्ट्र के नासिक की एक प्रिंटिंग प्रेस से पेपर निकलवा लिया। प्रिंटिंग प्रेस के अंदर से ही किसी इनसाइडर ने पेपर लीक किया और वो सीधा जयपुर पहुंच गया। जयपुर से पेपर हरियाणा के गुरुग्राम में एक डॉक्टर तक गया जो इस पूरे नेटवर्क में मिडल मैन की तरह काम कर रहा था। फिर वही पेपर राजस्थान के सीकर की एक कंसल्टेंसी कंपनी तक पहुंचा और यहीं से इस स्कैंडल का असली डिस्ट्रीब्यूशन शुरू हुआ। सीकर में एक व्हाट्सएप ग्रुप था, नाम बताया गया प्राइवेट माफिया, करीब 400 मेंबर्स वाला ग्रुप। यही ग्रुप एलिज तौर पर नीट पेपर लीक का डिस्ट्रीब्यूशन हब बन गया। यहाँ से पेपर एस्पिरेंट्स को 50,000 से लेकर 5 लाख रुपए तक में बेचा। और रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा हुआ कि नागौर की एक स्टूडेंट ने पेपर के लिए 28 लाख रुपए तक दे दिए। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। सीकर की कंसल्टेंसी से जुड़े एक व्यक्ति ने वही पेपर सिर्फ 30,000 रुपए में अपने एक दोस्त को बेच दिया। दोस्त चूरू का था लेकिन केरला में एमबीबीएस कर रहा था। उसने एग्जाम से ठीक एक रात पहले यानी 2 मई की रात पेपर अपने पिता को व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड कर दिया। उसके पिता एक पीजी हॉस्टल में काम करते थे और फिर आरोप है कि उस हॉस्टल में रहने वाली कई लड़कियों तक भी एग्जाम से पहले पेपर पहुंच गया। अगले दिन जब एक व्यक्ति ने लीक पेपर को कोचिंग टीचर से वेरीफाई करवाया तो शॉक लग गया। बायोलॉजी के 90 क्वेश्चंस और केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चंस तक एग्जैक्ट मैच बताए गए। उसने सीधा एनटीए को ईमेल किया, एनटीए ने बात आईबी तक एस्केलेट की, आईबी ने राजस्थान एसओजी को इन्फॉर्म किया और धीरे धीरे नीट पेपर लीक का पूरा भांडा फूटने लगा। 22 लाख बच्चे मेहनत करते रहे और एलिज्ड माफिया व्हाट्सएप फॉरवर्ड से फ्यूचर डॉक्टर्स बना रहा था। सवाल बस इतना है, मेहनत करने वाला बच्चा अब भरोसा किस पर करे? अंदर दुपट्टा पहनने की परमिशन नहीं है। मैम दुपट्टा ही तो है मैम। फिर से बोलूं क्या? बोल दिया ना, जाओ यहाँ से जाओ। पापा दुपट्टा लेके नहीं जा सकते। एक जोड़ा था
नर्मदा का, होली थी बुलबुल नरसादा था, बर्फ गिरा करती थी जब भर जाती थी कोहसारों में, एक बहुत बड़ा बदनीयत था, हाँ एक बहुत बड़ा बदनीयत था। बच्चों का नेम दिए थे ना कुछ, में अच्छा उनका खुद फिर हमारे लिस्ट में जो स्टूडेंट्स हैं उनके OMR शीट्स को बॉक्स से निकालो और हमारे आंसर शीट से उन्हें बदल दो। ओके सर। महलों की मंजिल, महफिल महफिल ढूंढ रहा था महलों की मंजिल। ये सारा घोटाला ही है। Come, lay me down, 'cause you know this, 'cause you know this sound in the middle of the night, in the middle of the night, just call my name. चेक करते हैं पेपर। नीट का एग्ज़ाम जो कैंसिल हुआ है उसकी वजह से बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगा, जो भी नीट के स्टूडेंट्स हैं। मतलब यहाँ पे 6 घंटा आके पढ़ो, फिर घर पे जाके पूरे रात जाग कर पढ़ो और उसके बाद से फिर एग्ज़ाम कैंसिल हो जाता है, हमें री एग्ज़ाम देना पड़ता है, बहुत ज़्यादा हमें प्रॉब्लम होता है। फिर उन चीज़ों को याद करना, फिर उसको लिखना जाके, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है हमें इस चीज़ को लेके। तो इनकी से यही कहना है कि बार बार इस तरह से ना किया जाए, क्योंकि हम बहुत प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। कितने घंटे पढ़ाई करनी पड़ती है आप लोगों को जब नीट की तैयारी करते हैं? नीट की तैयारी करने में हम लोग कोचिंग अटेंड करते हैं, यहाँ पे 6 घंटे का पूरा क्लास चलता है। फिर हम घर जाते हैं, घर जाके खाना खाने के बाद हम घंटा नहीं देखते कि हम कितने घंटे पढ़ रहे हैं। जब तक हमारा टॉपिक पूरा नहीं हो जाता है तब तक हम पढ़ते रहते हैं। मैं अपना बता रही हूँ, मैं अभी बहुत ज़्यादा मेरा मतलब ड्रॉप रहा है, तो मैं अभी पूरी रात नहीं सोती हूँ। मैं 4 बजे सोती हूँ, मैं 4 बजे सोती हूँ और फिर सुबह 10 बजे या फिर 9 बजे उठ जाती हूँ। फिर उसके बाद से पढ़ती हूँ कि हाँ बैकलॉग्स है, उसे कंप्लीट करना है। अब भावुक हो रही हैं? हाँ, क्योंकि गहने बेच के कोचिंग करते हैं, किताबें खरीदते हैं, अपनी तैयारी करते हैं, दोस्तों के साथ घूमने नहीं गए, पूरे अपने 2 साल 3 साल जिस एग्जाम को दिए, और जब वो एग्जाम सेंटर पहुंचते हैं तो मैडम पता है उनसे क्या कहा जाता है कि आप मोटा जैकेट नहीं पहनेंगे, जैकेट में आपके जेब नहीं होनी चाहिए बहुत सारी, आप जूता नहीं पहनेंगे, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए आपकी, आप घड़ी नहीं पहनेंगे। तो बच्चे के ऊपर तो पूरी पुलिसिंग हो रही है कि भाई तुम चोरी नहीं करोगे, अंदर आओ। और एक पूरा सिस्टम लगा है जो लगभग इस एग्जाम के ऊपर 300-400 करोड़ रुपए खर्चा करता है, हमारे टैक्स के पैसे हैं वो। और उसके बाद भी वो कहता है कि ठीक है पेपर लीक हो गया, कोई बात नहीं, हम एक काम कराते हैं, इसको पेपर को फिर से करा देते हैं। बच्चे का यहाँ पे जो समय बर्बाद होगा, यहाँ से 2 महीने जो बर्बाद होंगे, अब वो कैसे तैयारी करेगा, किस माइंडसेट से वापस आएगा। कितने सारे बच्चों के इस पेपर में रेत सी बूंद का, हाँ कभी वो पता नहीं होता लोकेशन का, मतलब लोकेशन ही ऐसी होती है, कुछ ढूंढता रहे बंदा। लॉक कर दिया बने। 1 मिनट। बूंद का जरिया तू पाके तुझे भीग जाऊं, मैं तर जाऊं, तर जाऊं, दरिया ये तर जाऊं जी, इश्क ये पाके मैं तेरा। स्टूडेंट का दर्द नहीं समझ आता है इनको। अब तो हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा। झूले तो खरी मैं, तो खरी मैं, खरी मैं। अब वो आया है बराबर 131 पे। ये तो नीट का एग्जाम आ गया है, 1 महीना पहले अनाउंस हो गया था। ऑल इंडिया सबको मालूम है कि आज 21 का नीट एग्जाम आ गया, मगर आज ये की रैली रखी है, 3 आवर से इधर रोड ब्लॉक है, तो बच्चे कैसे आएंगे इधर? वीडियो आप देख रहे हो, इसमें जो बच्चा है इसका नाम है आर्यन गुप्ता, और कल रात को इसका नीट का रिजल्ट आया ना, ही सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 1। बहुत बहुत मुबारक। वहीं ये बच्चा है जिसका नीट का पेपर अच्छा भला हुआ था, बढ़िया नंबर आ रहे थे, लेकिन अफसोस पेपर लीक हो गया और सेकंड अटेम्प्ट के अंदर इतने अच्छे नंबर नहीं बन पाए। और वहीं ये एक फादर है जिसके बच्चे का पेपर शायद ठीक ठाक हुआ था, लेकिन फिर से पेपर लीक हो गया। अनफॉर्चुनेटली 8th डे पे ही पास्ड अवे। 3 चेहरे, 1 पेपर,
3 डिफरेंट कहानियां, कंप्लीटली 3 डिफरेंट रिजल्ट्स। और गजब की बात यह है कि किसी को नहीं पता कि इन तीनों में से किसने सबसे ज्यादा मेहनत करी और सबसे ज्यादा तैयारी करी। कई बेवकूफ ये भी कहते हैं कि जिसने पहले अटेम्प्ट के अंदर इतने अच्छे नंबर ले लिए वो सेकंड में भी ले सकता है। मुझे एक बात बताओ दोस्त, क्या विराट कोहली हर मैच में 100 मारता है? क्या हर मैच में बुमराह इंडिया को 5 विकेट दिलाता है? इट डिपेंड्स ऑन दैट डे माय फ्रेंड। उस दिन पे आपका दिन कैसा है, आपका माइंडसेट, आपका लक, सब कुछ। और मैं बता रहा हूँ कि आज तो ये दिन है कि सैकड़ों बच्चे परेशान हैं उस पेपर लीक के चक्कर में, जिसकी वजह से उनको डॉक्टर बनना था और किसी मरते हुए आदमी की जान बचानी थी। लेकिन जल्दी वो दिन आएगा जब इन बच्चों में से कोई भी, आगे की फ्यूचर जनरेशंस भी डॉक्टर बनने के लिए तो कम से कम पेपर नहीं देगी और लोग मरेंगे कि यार कोई तो डॉक्टर बन जाओ। इनमें से कोई भी बच्चा लड़ेगा नहीं एक फेयर पेपर के लिए, क्योंकि किसी समझदार और क्रेजी इंसान ने एक बार बोला था ना, यू ओनली फाइट व्हेन द फाइट इज फेयर। धूले पश्चाताप ना धूले। वो पैसे दे रहा है और वो मोबाइल यूज कर लेना, मोबाइल पे पैसे सेंड करके पेपर। अबे ओ नीट, तू डॉक्टर बनने का सपना दिखाता है और फिर पेपर लीक की खबर से बच्चों की नींद उड़ा देता है। लाडले, मेरे पीछे बच्चे सालों तक नींद, दोस्त और त्योहार छोड़ देते हैं। एक सीट के लिए पूरा घर दुआ करता है। दुआ से रैंक नहीं बनती भाई, यहाँ मैथ्स देख के ही आधों का कॉन्फिडेंस लीक हो जाता है। जा अगली काउंसलिंग तक रोता रहे। टूट जाए दिल तो दुख होता है, करके मोहब्बत किसी से ये दिल रोता है। एक ईमेल आया बच्चे का, वो बच्चा जो कि कोटा से तैयारी कर रहा था, उसका सेकंड ड्रॉप चल रहा था। और पता है क्या लिखता है? भैया इस बार नीट का एग्जाम हुआ, मेरे ना 650 मार्क्स आ रहे हैं। मेरे पापा ने ना नीट की तैयारी कराने के लिए, उनकी एक जमीन हुआ करती थी जिसपे वो खेती करते थे अपने गांव के अंदर, वो बेच दी। 2 बार नहीं हो पाया बट सेकंड ड्रॉप। अब फाइनली मेरा ना इस बार सिलेक्शन हो रहा है, मेरे 650 मार्क्स आ रहे हैं। मैंने अपने गाँव में सबको बता दिया है, मैं बिहार वापस चला गया हूँ एग्जाम देकर, और मैंने सबको बता दिया है कि मैं अपने गाँव का पहला डॉक्टर बनने वाला हूँ। मेरे गाँव में सब खुश थे। लेकिन आज ना एनटीए ये बोल रहा है कि पेपर तो वापस होगा। अब भैया अगर पेपर मुश्किल आया, पेपर टफ आया और बाई चांस मेरे नंबर उतने अच्छे नहीं आ पाए, अगर कुछ गलतियां मुझसे हो गई, तो वो जो सपना मैंने अपने रिश्तेदारों, अपने गांव वालों और अपने पेरेंट्स को दिखाया है, वो जो मैंने बोला है कि मैं अपने गांव का पहला डॉक्टर बनूंगा, वो सपना तो टूट गया ना भैया। उसका क्या करूंगा? वो सपना तो बिखर गया ना। मैंने हर सेलिब्रिटी को अनफॉलो कर दिया है अपने इंस्टाग्राम से, जिनको भी मैं अभी तक फॉलो कर रही थी, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन वॉचिंग अनदर मूवी ऑन अ मैन्स लाइफ जब वो मर जाए। I am interested in saving that man's life. I have given NEET UG. I know how that affects your mental health. मुझे पता है 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, 3 ड्रॉप करने के बाद में तुम्हारे दिमाग की हालत क्या हो जाती है। मुझे पता है कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने पैसे वेस्ट करते हैं, कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस एक कोचिंग पे, जो उनको लगता है कि इस एक एग्जाम की वजह से तुम्हारी लाइफ चेंज होगी, तुम्हारी पूरी फैमिली की लाइफ चेंज होगी। बट द कंट्री डज नॉट गिव अ डैम, बट द सिस्टम इज नॉट इवन एबल टू टेक दैट अकाउंटेबिलिटी कि उनसे वो पेपर लीक हुआ है। आज एक इंसान को 18-19 दिन की हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ रहा है, बट देयर इज नो रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट। वाई? और क्यों भाई किसी एक्टर का मुंह नहीं खुल रहा? मूवी बनाने के टाइम पे ये सब आ जाएंगे भाई। इन लोगों ने मूवी करी हुई है ऑलरेडी उनकी लाइफ से इंस्पायर्ड होके, बट अब कहाँ है ये लोग? और ये क्यों नहीं बोल रहे हैं कुछ भी, जब इनको पता है कि इनकी एक आवाज भाई मिलियंस ऑफ लोगों तक पहुंच सकती है। 22 लाख बच्चों ने पहला एग्जाम दिया था, 20 लाख बच्चों ने दूसरा एग्जाम दिया, 2 लाख बच्चों ने तो उम्मीद छोड़ दी इस एग्जाम से। बट नो, देयर इज नो अकाउंटेबिलिटी। बात तो करो यार, वो इंसान 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे, उनसे बात तो करो जाके। बट द गवर्नमेंट इज बिजी विशिंग हैप्पी बर्थडे टू वन अनदर। अभी एनटीए ने नीट यूजी का नई परीक्षा की तिथि घोषणा किया है। साइड कर दिया ना, छोटी उम्र के बच्चे इतने वो नहीं है ना, एफएससी पास करके लिए देते हैं ना, 14 ज्यादा नहीं, तकरीबन आप तो 22-23 का। अंगेन गात्रम नयनेन वक्त्रम न्यायेन राज्यम लवणेन भोज्यम। पेपर दोबारा हुआ, हो तो रहा रही, दोबारा हो रहा ना पेपर। उसमें जो 17 बच्चों की जान चली गई वो तो दोबारा नहीं आएगी क्या? नीट का जिन्होंने पेपर दिया और पेपर कैंसिल हो गया, उसमें 17 बच्चों की जान भी चली गई, तो वो थोड़ी वापस आएगी जान।
अरे तो क्या हो गया? युवा जा रहे हैं भैया, क्या हो गया सर? आपके भी बच्चे होंगे, मेरे स्टूडेंट के लिए मुझे दुख हुआ था भैया। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता, कोई सी भी सरकार आ जाए मैं सबको सपोर्ट कर दूंगा। मेरी बेटी मुझे बहुत प्यारी थी, मैं नहीं रह पा रहा हूँ उसके बिना, बहुत मुश्किल से जी रहा हूँ और मैं बड़े मुश्किल से आया हूँ, के लिए मैं यहाँ आया हूँ कि कम से कम सर आवाज को उठा सकते हैं सदन में। आज इतने दिन हो गए, लेकिन ये मैं वही देख रहा था कि मेरी बेटी के साथ साथ और भी बच्चे हैं जिन्होंने अपनी जान दी है, उनके लिए एक मैसेज तक नहीं है कि श्रद्धांजलि नहीं है, उनको एक कुछ मैसेज नहीं है। कम से कम आप इस्तीफा मत दो, कम से कम श्रद्धांजलि तो दे दो बच्चों को। मैं बस ज्यादा तो कुछ कह नहीं पाऊंगा, आपसे थोड़ी उम्मीद है, वो उम्मीद को जगाए रखिए, यही मेरी आपसे विनती है सर। मैंने नीट 5 बार दिया है। 2021 में मेरा पहला अटैम्प्ट था एंड मैंने कुछ लगभग 300 मार्क्स स्कोर किया था उस टाइम पे। 2022 में मैंने नीट नहीं दिया था मेरी हेल्थ के इशू की वजह से। 2023 में मैंने दिया, फिर भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। 2024 में पेपर वाज सो इजी एंड बहुत ही भारी मात्रा में लीक हो गया था, जिसकी वजह से इतना ज़्यादा कट ऑफ आया था कि अच्छा स्कोर करने के बावजूद भी मुझे कॉलेज नहीं मिला था। 2025 में इतना ज़्यादा पेपर टफ आ गया था कि मैंने ही अच्छा स्कोर नहीं किया था। एंड 2026 में 3 मई को जो एग्ज़ाम हुआ था, मैंने इतना स्कोर कर लिया था दैट मैं सेफ प्लेस पे चल रही थी कि मुझे गवर्नमेंट BDS कॉलेज मिल जाएगा। एंड शायद अगर मैं मॉप अप राउंड तक वेट करूँ तो मुझे MBBS भी कोई कॉलेज मिल जाएगा। आफ्टर एग्ज़ाम मैंने अपने सारे नोट्स वोट्स हटा दिए। आई वॉज अबाउट टू कम होम, मैं हॉस्टल में रहती थी, बट 9 दिन बाद पता चलता है कि वो पेपर कैंसिल हो गया। मेरा दिमाग उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी नहीं था। मैंने रो के लिटरली जो भी बचे हुए दिन थे मैंने उसमें रिविज़न किया एंड मैंने 2026 के 21 वाला जो रीनीट 21 जून को जो हुआ था मैंने वो दिया। एंड कल रात को रिज़ल्ट आया है एंड मैं अराउंड 300 साढ़े 300 के अराउंड मेरा मार्क्स आया है, जो लगभग 2021 में आया हुआ था। एंड आई फील कि इन 5 सालों में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। इन 5 सालों में मैंने अपने ऊपर फेथ नहीं खोया, बट इस सो कॉल्ड एजुकेशन सिस्टम ने मेरा पूरा 5 साल बर्बाद कर दिया। एक बार ये वीडियो देख लो, फिर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरा बेटा कह रहा है अब हम मर जाएंगे, जहर खा ले। मतलब 12 घंटा 18 घंटा ड्यूटी, उसने क्या गलती की? मैंने 5 लाख रुपए का कर्जा लिया, देने गया, पेपर लीक हो गया। माँ से बात करना बंद, कोने में पड़ा रहता बिल्कुल सुनसान, पर वो पता नहीं क्या उसको आग लगी 8वें दिन वो चल बसा। चाहे जितना दम लगा ले, जाने ना तुझको ऐसे देंगे पर बच्चा बड़ा हो गया, सुसाइड कर लिया, क्या बीतरी होगी उस माँ पे? है कोई जवाबदार? तो क्या लगेगा आपको? क्या आप बताओ ना। अगर मैं एक ही औलाद है मेरी, गलत बोलता हूँ तो बताओ। यार मुझे नहीं पता कि आज भी तुम CJP या BJP या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस को लेकर लड़ रहे हो, भैया तुम हिंदू हो, तुम मुसलमान हो, बट आज जो हो रहा है ये इंसानियत के लिए हो रहा है, ये बच्चों के लिए हो रहा है। हो सकता है आज आपके घर में किसी को फर्क नहीं पड़ता, या देश भर में सैकड़ों बच्चे तो इस समय बिल्कुल हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हर तरफ एक गुस्सा है सबके अंदर। आज आपको आना चाहिए, आज आप सबको आगे आना चाहिए। अगर आप जंतर मंतर जा सकते हैं तो जंतर मंतर जाइए, दिल्ली पहुंचिए। अगर आप नहीं पहुंच सकते हैं तो स्टेटस लगाइए, आवाज उठाइए, वीडियो बनाइए। कुछ नहीं कर सकते तो मेल करिए, बट अपनी तरफ से छोटे से छोटा अंश भी अगर आप दे सकते हैं तो उसको दीजिए। भाई जब लंका का पुल बन रहा था तो छोटी गिलहरी ने भी उतना ही काम करा था जितने एक बड़े से बड़े जानवर ने करा था, बड़े से बड़े इंसान ने करा था, बड़े से बड़े देवता ने करा था। तो आज आपके छोटे से काम को भी एक बहुत बड़े रूप में देखा जाएगा। तो आज पीछे मत रहिए, आज चुप मत रहिए, अपनी आवाज उठाइए और इस देश के लिए एक अच्छे नागरिक होने का फर्ज निभाइए। जय हिंद। सो फ्रेंड, ये था नीट से रिलेटेड वीडियो, नीट के पेपर लीक से रिलेटेड वीडियो। अगर बात की जाए तो नीट जो पेपर लीक हुआ और उसमें कितना फैमिलियों का दर्द इसमें छुपा हुआ है, और इस लीक के वजह से
बहुत सारी फैमिलीज और बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना वो टूट गए। हाँ। और उनके अंदर एक गुस्सा और एक मतलब ऐसे जैसे बंदा सुसाइड कर लेता है और फिर उसका वो फील हो जाता है कि यार मैं कुछ नहीं कर सकता। और बहुत सारी उम्मीदें छुपी होती हैं इसके पीछे के मतलब स्टूडेंट कितनी मेहनत करते हैं। एक्चुअली मतलब ये इतना इजी नहीं रहता स्टूडेंट के लिए कि मतलब एक दिन की तैयारी तो नहीं होती कि एक आज पढ़ के फिर कल, बहुत टाइम से मेहनत करनी पड़ती है, फिर जाके एग्जाम देता है बंदा। और फिर जब वो एग्जाम इतनी मेहनत के बाद जब फिर पता चले एग्जाम देने के बाद आपको पता चले कि आपके पेपर तो लीक हुए थे, आपके तो दोबारा से पेपर होंगे, तो बच्चों का दिल टूट जाता है एकदम। बिल्कुल, जो इंसान मेहनत करता है ना उससे फील होता है। और पूरा डिटेल के साथ इस वीडियो में पता चला ना किस तरह पेपर लीक हुआ व्हाट्सएप के थ्रू। बिल्कुल ये बात है। और दूसरा देखा जाए जिस तरह से बच्चे इतनी ज्यादा मेहनत करते हैं, जैसे वो बच्चा अपनी बुक दिखा रहा था कि उनके पेज मतलब अलग अलग हुए थे, इतना उसने उस पे स्टडी किया, कितना लिखा हुआ था, पढ़ा हुआ था और एक एक वर्ड को उसने मेंशन किया हुआ था। मतलब अभी जो बच्चे की होते हैं इनकी एज कितनी होती है एफएससी के बाद से, मतलब जो है ना वे प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं इतनी छोटी सी एज में। उनके लिए तो एक लाइक ऐसा है कि सफर करने वाली चीज हो जाए कि एक तैयारी करें, सालों सालों लग जाते हैं मेहनत करने में कि अब नीट का पेपर होगा तो देंगे। क्योंकि जैसे इधर नीट का होता है एमबीबीएस के लिए, हमारे यहाँ एनटीएस का होता है। तो मेरी जो कुछ फेलोज थी वो देती थी ना, तो उनका जब नहीं होता तो वो एक ट्रॉमा में बंदा चला जाता है। बहुत परेशानी होती है कि बंदे ने इतनी स्ट्रगल की, इतनी मेहनत की और वो जो क्लियर नहीं हुआ और फिर इस तरह लीक वाला सीन हो जाए तो वो तो एकदम लाइक ऐसा है कि वो बहुत ज्यादा सफर करना पड़ जाता है चीजों में। बहुत ज्यादा दुख हो रहा है ये सारी चीजें देखकर। और एक साल बाद मतलब होता है पेपर, तो हर साल मतलब वो वेट करना पड़ता है कि कब आएगा वो मतलब पेपर का टाइम। और फिर मतलब ये होता है कि एक पूरा करियर दांव पे लग जाता है, जिसमें इंसान के 2, 4, 5 साल, जैसे इधर बहुत सारी स्टोरीज बताई, मतलब सिस्टर बताती कि मेरे पूरे 5 साल इसमें वेस्ट हो गए, अब मुझे पता चला कि मतलब इसमें मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। तो ये मतलब एक तो एजुकेशन सिस्टम हमारे खराब है, ऊपर से फिर इस तरह के जब कारनामे होते हैं कि मतलब पेपर लीक हो जाते हैं, तो एक पेरेंट्स का प्रेशर अलग होता है कि भाई यही सब्जेक्ट चूज करो, आप डॉक्टर ही बनो, आप इंजीनियर ही बनो। तो इन सारी चीजों के बीच जो स्टूडेंट फेस कर रहे होते हैं ना वो किसी को मालूम नहीं। और फिर मतलब वहाँ पे जो मतलब कोई जिम्मेदारी भी नहीं ले रहा और कोई मतलब उस चीज को लेकर सीरियस ही नहीं हो रहा, ना गवर्नमेंट सीरियस हो रही है, तो उस चीज को लेकर स्टूडेंट का फ्रस्ट्रेशन और स्टूडेंट का गुस्सा वो बाहर आया है। और वैसे हमने नीट पेपर लीक से रिलेटेड ये वीडियो देखा और हमें समझ आया कि किस तरह से मतलब कैसे कैसे सारा कुछ होता है। बिल्कुल हमारे यहाँ भी मतलब इसके बाद एफएससी के बाद जो है ना जो मेडिकल के स्टूडेंट होते हैं उनके लिए होता है, और जो मतलब नॉन मेडिकल के लिए होते हैं वो अलग से मतलब एग्जाम देते हैं। दोनों का अलग अलग इधर भी होता है। और मतलब एक ऐसी चीज है मतलब जिसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, नो डाउट बहुत मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन मतलब एक करना पड़ता है, फिर जाके कहीं पे सक्सेस मिलती है। मेहनत से ज्यादा तो मैं स्ट्रिक्ट लिस्ट को देख के हैरान हो गई, जैसे इतना चेकिंग के लिए और टाइम वो भी बात ठीक है आपकी। और मतलब इतना मतलब इजी भी नहीं रहता है कि टाइम पे फिर और अलग अलग सेंटर बन जाना, तो बहुत डिफिकल्ट रहता है स्टूडेंट के लिए। खैर हमने ये वीडियो बनाया, मतलब इससे और बहुत सारी वीडियोस थी, लेकिन हमारा एक दिल था कि मतलब एक वीडियो ऐसा लाया जाए जिससे रिलेटेड हमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिले नीट पेपर लीक से रिलेटेड और नीट से रिलेटेड। और हमारी ऑडियंस भी डिमांड कर रही थी तो हमने ये वीडियो लाया। कैसा लगा आपको ये वीडियो बताइएगा कमेंट सेक्शन में, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें।